हेलो फ्रेंड्स, आदिशेष टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। इससे पहले हम दरोगा के 5 सेट स्टार्ट यानी कि अपलोड कर चुके हैं और रेशियो, रेलगाड़ी और टाइम एंड वर्क का भी अपलोड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी इस आरएसएस टीचिंग सेंटर पर की जा रही है। तो आज स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं जो भी किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर में कर रहा है कि प्रमुख संगठन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका नाम दिया यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद इसका स्थापना हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है ये वैश्विक शांति के लिए जाना जाता है, यानी कि शांति को कायम करने के लिए जाना जाता है। और बात करेंगे तो लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 10 जनवरी 1920 को किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है जनेवा में है। कहाँ है? हेड क्वार्टर जनेवा में है। बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा यूएन की स्थापना कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945। इस समय यानी कि संस्थापक देश की संख्या 51 था और 51वां जो देश था पोलैंड था। 51वां देश पोलैंड था। और बात करते हैं वर्तमान में यूएन यानी कि करते हैं बाद में यूएन में वर्तमान में सदस्य देश की संख्या तो 193 है, जो 193वां देश है जो दक्षिण सूडान है। और बात करते हैं यूएनओ, तो यूएनओ के जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है और मैनहट्टन द्वीप पर है। और बात करते हैं यूएनओ में जो बनाने में जमीन किसने दान दिए थे? तो रॉकफेलर ने जमीन दान दिए थे। और बनकर कब तैयार हुआ यूएनओ? स्टार्ट हुआ था 1945 में, लेकिन बनकर तैयार हुआ कब? 1952 में बन के तैयार हुआ। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की यानी कि पत्तियां हैं, बीच में ग्लोब है यानी कि विश्व मानचित्र है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। और अन्य मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, और अन्य मान्यता भाषाएं जो है चीनी, अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश है। ट्रिक के लिए याद कीजिएगा तो CARS, C से चाइनी, A से अरबी, R से रशियन और S से स्पेनिश। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का, यानी कि चार्टर में 19 अध्याय है तथा कुल अनुच्छेद की संख्या 111 है। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अध्याय हैं? 19। कितने अनुच्छेद है? 111। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन जो 51वां सदस्य था शुरुआत में 85 का यानी कि हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन 50वां था जो पोलैंड था, एक तरह से कह सकते हैं कि वो मैसेज के द्वारा हस्ताक्षर करवाया था, यानी कि वहां पर ऐसे पहुंचा था 50 सदस्य। 51वां देश पोलैंड। तो बात करेंगे और 50 देश में शामिल भारत भी था, ठीक है। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो ध्यान दीजिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, जो 1994 से ये तो कार्य करना बंद कर दिया है। और पांचवा बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा बोलेंगे सचिवालय। ध्यान दीजिएगा इस तरह का जो स्टैटिक है किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, इसलिए आज ही ज्वाइन करें आरएसएस टीचिंग सेंटर। तो अब बात करेंगे महासचिव के बारे में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, यानी कि इन सभी का जो हेड क्वार्टर है
इन सभी का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, परंतु सिर्फ एक का छोड़ के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में है। यानी कि 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में पड़ता है। अब बात करते हैं महासभा की। तो क्वेश्चन पूछता है विश्व के लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। और प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधित्व भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक का होता है। 5 भेजेगा जरूर, लेकिन वोट एक ही कर सकता है। और बात करेंगे इसकी जो बैठक, तो हर वर्ष होता है, लेकिन सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। और बात करेंगे इसमें एक अध्यक्ष प्लस एक यानी कि 21 उपाध्यक्ष प्लस 7 समितियों के यानी कि अध्यक्षों का चुनाव महासभा कराती है। कौन कराती है? महासभा कराती है। इसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष एवं 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव महासभा कराती है। और इसका जो महासभा का कार्य क्या है? तो महासभा का कार्य है बजट तैयार करना। क्या करना? बजट तैयार करना है। और बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा जो जिसे बजट तैयार होता है तो उसको किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो यानी कि महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। और नए सदस्य इसमें है कि नए सदस्य का भी शामिल करना इसी का कार्य है। किसका कार्य है? यानी कि महासभा का कार्य है। अब बात करते हैं कि महासचिव की जो नियुक्तियां यानी कि नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो सुरक्षा परिषद की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे जाना जाता है, या दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसका उपनाम है? तो बोलेंगे सुरक्षा परिषद को। किसे? सुरक्षा परिषद को। याद रखने के लिए पुलिस क्या करता है? सुरक्षा करता है, यानी कि दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें अस्थाई की संख्या 5 है और इसमें अस्थाई की संख्या कितना है? 10 है। अस्थाई में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस ये अस्थाई सदस्य हैं। इसके पास वीटो पावर होती है। इसके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है 5 अस्थाई देशों के पास। और अस्थाई देश की बात करें तो इसका जो चुनाव महासभा करती है और 2/3 बहुमत से करती है। कितना तिहाई से? 2/3 बहुमत से करती है। ठीक है। और बात करेंगे यानी कि सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्य की स्वीकृति जरूरी है। यानी कि कोई भी निर्णय लेना हो तो जिसमें टोटल 15 सदस्य है ना, उसमें 9 सदस्य स्वीकृति, उसमें यानी कि 9 सदस्य को कम से कम स्वीकृति बहुत जरूरी है। और बात करेंगे तो भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है, जो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। और बात करेंगे कि जापान इसमें सबसे अधिक बार 11 बार चुना गया है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी देशों में जो चुना गया था सबसे ज़्यादा जापान चुना गया है। कौन चुना गया है? जापान। पूछेगा कितनी बार? तो 11 बार। और याद रखिएगा अस्थायी सदस्य 5 है। नहीं याद रहे तो याद रखिए ABCFR। ए से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। ABCFR अस्थायी सदस्य है। अब बात करेंगे तीसरा टॉपिक, सामाजिक एवं यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 54 होता है और इसका जो कार्यकाल है 3 वर्ष के लिए होता है। और इसका जो बैठक है वर्ष में 2 बार होता है। पहला अप्रैल में होता है, न्यूयॉर्क में होता है। और जुलाई में जो होता है बैठक वो जेनेवा में होता है। और बात करेंगे सचिवालय की बात करेंगे तो इसका प्रमुख महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाता है। दिन प्रतिदिन कार्यों को क्या करता है? निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है?
कह रहा है कि सभी महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव यानी कि ग्लेडविन जेब जो यूके के थे पहले महासचिव। अब बात करेंगे, बोलेंगे कि पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली थे नॉर्वे के, इन्होंने क्या दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिए थे। दूसरा की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जो है डैग हैमरशोल्ड है, स्वीडन के थे। क्वेश्चन पूछता है कि हवाई दुर्घटना में किन महासचिव की यानी कि मौत हो गया था, तो डैग हैमरशोल्ड को यानी कि हवाई दुर्घटना में मौत हो गया था 1961 में। कब हो गया था, 1961 में। और बात करेंगे यानी कि और इन्हें बात करेंगे तो नोबेल प्राइज भी मिला था। और बात करेंगे यूथंट की, तो ये म्यांमार के पहले महासचिव, म्यांमार तो छोड़िए एशिया के पहले महासचिव बोलेगा तो यूथंट बने थे, जो गैर यूरोपीय थे यानी कि पहले एशियाई थे। म्यांमार के जो तीसरी बार बने थे, पहला में ट्रिगवेली, दूसरा डैग हैमरशोल्ड, तीसरा यूथंट, और तीनों VVI है। चौथा की बात करेंगे तो चौथा उतना VVI नहीं है एग्जाम दृष्टिकोण से, ऑस्ट्रिया के थे यानी कि बोल्ड हाइम। और पांचवा की बात करेंगे तो पेरू के थे जेवियर कुइयार। और छठा की बात करेंगे तो छठा VVI है क्योंकि पहले अफ्रीकन थे। और ये मिस्र के थे, कौन था यानी कि कौन थे, तो बुतरस धाली थे। कौन, बुतरस धाली। और बात करेंगे सतमा के तो कोफी अन्ना घना के थे। और बात करेंगे आठवां के तो वांग की मून दक्षिण कोरिया के। बांग की मून कहाँ के, दक्षिण कोरिया के, ये भी एशियाई हैं। लेकिन जो पूछता है कि पहले एशियाई कौन थे, क्वेश्चन पूछता है कि पहले एशियाई कौन थे, तो आपको यहाँ पर बोले थे कि जो म्यांमार के यूथंट बने थे तीसरा नंबर में, जो पहले एशियाई थे यानी कि गैर यूरोपीय थे। और बात करेंगे वर्तमान में नौवां अध्यक्ष की, तो एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के हैं। और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में पड़ता है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1994 के यानी कि हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है द हेग यानी कि हेग नीदरलैंड में पड़ता है। इसमें चार्टर यानी कि अध्याय 5 और अनुच्छेद 70 है। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने अध्याय हैं, तो 5 गो। क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अनुच्छेद है, तो 70। न्यायाधीशों की संख्या 15 है और कार्यकाल 9 वर्ष के लिए। क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश की संख्या है, इनका जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। कोई भी देश यानी कि कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश का नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट की बात यानी कि नहीं हो सकता। और अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी, यानी कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हीं में से चुना जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। और न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय का कोरम 9 जज। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह। क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह बोलेंगे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि न्यायालय में पहले न्यायाधीश, तो वेनेगल रामाराव। क्वेश्चन पूछे न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह, लेकिन न्यायालय में पहले न्यायाधीश बोलेगा तो वेनेगल रामाराव। वर्तमान में न्यायाधीश दलवीर भंडारी है। न्यायाधीश को महासभा चुनती है। अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक। क्या बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक। और ये जो एग्जाम अभी आने वाला है, ये सब सभी के लिए रामबाण साबित होता है और होगा भी। स्टैटिक जीके। अब नेक्स्ट की बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 के वेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। और ये जो कार्य करना शुरू 1945 में किया, लेकिन इसमें कुल सदस्य देश की संख्या 189। और प्रमुख डेविड माल्पस। विश्व बैंक के बोलेगा कि अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो डेविड माल्पस है।
और यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या है, तो विकासशील देशों का ऋण प्रदान करना। लेकिन IMF का काम क्या है, तो सभी देशों को ऋण पहुंचावेगा, ऋण देगा, ऋण मदद करेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक सिर्फ विकासशील देश को मदद करता। भारत एक विकासशील देश है, कुछ दिन के बाद विकसित भी होगा, लेकिन वर्तमान में भारत विकासशील देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बात करते हैं, तो बोल रहा है कि विश्व बैंक का जो सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। यानी कि आप ऐसे विश्व बैंक का सदस्य नहीं बन सकते हो, पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना होगा। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। और बात करेंगे यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की स्थापना 1944 में हुआ। IBRD की स्थापना पूछेगा कब हुआ, तो 1944 में हुआ। बोलेगा कितने सदस्य हैं, तो 189 सदस्य हैं। और बात करेंगे निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि इसकी स्थापना 1966 में। इसमें सदस्य देश की संख्या 163। भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का है जो इसमें सभी पढ़े। इसमें भारत निवेश विवाद के निपटारा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो संगठन है इसका नहीं है, और बाकी जो 4 था उसका सदस्य था भारत। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1956 में, सदस्य देश 184। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA इसकी स्थापना 1960, सदस्य देश 173। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो डेट है वो याद कर लीजिए। और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी, यानी कि 1988, सदस्य देश 179। भारत इसका सदस्य 1994 में बना है। ये VVI क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, और मुद्रा यहाँ के जो है SDR स्पेशल ड्राइंग रेट्स, इसके स्थापना 1945, वही 1944 के बेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुआ था, लेकिन कार्य करना शुरू किया था 1945 में। कुल सदस्य देश की संख्या 190 है, और 190वां देश हाल ही फिलहाल में ऐड हुए हैं, वो है अंडोरा। क्वेश्चन पूछेगा और पूछा भी है कि 190वां देश कौन बना है, अंडोरा। कौन बना है, अंडोरा। IMF का कार्य क्या है, तो सभी को ये ऋण प्रदान करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की बात करेगा तो वर्ल्ड बैंक सभी को ऋण प्रदान नहीं करता है, वो विकासशील देश को ऋण प्रदान करता है। IMF सदस्य बनने के बाद ही IBRD का सदस्य बनता है। और बात करते हैं IMF के जो प्रमुख है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। IMF की पहली उप प्रबंधक यानी कि निर्देशक कौन बने, तो गीता गोपीनाथ। VVI क्वेश्चन, IMF की पहली उप प्रबंधक विशेषक कौन बने, तो गीता गोपीनाथ। अब बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टार्ट करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। इसके जो स्थापना हुआ था 1947 में हुआ था, लेकिन फिर 1948 में इसे GATT कहा जाने लगा, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टैरिफ। और बात करेंगे फिर इसके बाद WTO में कन्वर्ट हुआ 1995 में, 1 जनवरी 1995 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है जनेवा में है। और ये जो इसका विश्व बैंक के जो अभी प्रमुख हैं, विश्व बैंक का जो अभी प्रमुख है नोगोंजी ओकुंजा-इवेला है, जो पहली महिला अफ्रीकी है, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य की बात करेंगे तो 164 है। 164वां देश अफगानिस्तान है। WTO के 164वां देश अफगानिस्तान है। लेकिन कहेगा IMF के 190वां देश कौन है, तो अंडोरा। कौन है, अंडोरा। और बात करेंगे IMF का कार्य क्या है, तो IMF सभी को ऋण प्रदान करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो विकासशील देश को ही सिर्फ ऋण प्रदान करता है। उसके बाद बात करते हैं यूरोपियन संघ, यानी कि यूरोपियन यूनियन EU। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 रोम के संधि से हुआ है।
इसमें सदस्य देश 27, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यूरो का प्रचलन है, यूरो का प्रचलन कब से है तो 1 जनवरी 2002 से है। और इसमें 19 देश है जो यूरो अपनाते हैं। ब्रिटेन 2020 से यानी कि बाहर हो गया, और जब बाहर हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक्जिट कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रेक्जिट। क्वेश्चन कहेगा कि किसने ब्रेक्जिट हुआ तो ब्रिटेन ने हुआ। किससे हुआ तो यूरोपियन संघ से हुआ। किससे हुआ, यूरोपियन संघ से हुआ, यूरोपियन संघ से हुआ। कब हुआ, 2020 में हुआ। और बात करेंगे नाटो की, नाटो की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949। संस्थापक सदस्य उस टाइम में 12 सदस्य था, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो नाटो में वर्तमान में 30 सदस्य हैं। और इसी नाटो में शामिल होने के लिए तो यूक्रेन और रशिया में युद्ध अभी भी चल रहा है। और बात करेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स है, बेल्जियम के राजधानी में। और इसमें 29वां जो सदस्य था मोंटेनेग्रो, और 30वां की बात करेंगे तो मैसिडोनिया। 29वां मोंटेनेग्रो और 30वां मैसिडोनिया, 29वां मोंटेनेग्रो, 30वां मैसिडोनिया, यानी कि सदस्य देश 30 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट संघ की, तो सार्क की बात करेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो बात करेंगे इसके जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, और इसके जो स्थापना ढाका में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का काठमांडू में है। और इसमें सदस्य देश 8 हैं। बात करेंगे मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क में कितने देश, 8 देश। कौन कौन, मालदीव, भूटान, यानी भारत के चारों साइड, सिर्फ म्यांमार के छोड़ के। म्यांमार सार्क में नहीं आवेगा, मालदीव आवेगा, याद रखना है। और बिमस्टेक में म्यांमार आएगा, मालदीव नहीं आएगा। यानी कि सार्क में 8 देश, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। और जो बिमस्टेक रहेगा उसमें मालदीव नहीं रहेगा, मालदीव नहीं रहेगा, वहाँ पे रहेगा म्यांमार। बात करेंगे इसका पहला सम्मेलन यानी कि सार्क का ढाका में हुआ। और सार्क के पहले जो महासचिव थे यानी कि अबुल अहसान बांग्लादेश के थे। और बात करेंगे वर्तमान में जो एसला खान है श्रीलंका के, और पर्यवेक्षक देश के संख्या 9 है। अब बात करेंगे एशियान की, एशियान भी क्वेश्चन भी आई है। एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि इसके जो स्थापना हुआ तो 8 अगस्त 1967 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एशियान की बात करेंगे तो इसमें से 10 सदस्य है। एशियान में 10 सदस्य है। क्वेश्चन पूछेगा भारत एशियान का सदस्य है तो नहीं है एशियान का सदस्य। इसमें कौन कौन है जो देखते हैं, तो इसमें जो सदस्य देश है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कंबोडिया है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम है, लाओस, म्यांमार है। ये 10 देश है जो आसियान के सदस्य हैं। आसियान में 10 देश है और इसके जो स्थापना 1967 में हुआ था। अब बात करेंगे, ये सबसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। खास करके बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी या तो बिहार पुलिस हो, इससे तोड़ के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इसको हर हाल में अपने माइंड में रखिए। अब की बार डबल स्टार लेना है तो ज्वाइन करें आरएसएस टीचिंग सेंटर। नेक्स्ट की बात करेंगे, बिमस्टेक की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और यानी कि गैर आर्थिक सहयोग का पहल है। इसके जो स्थापना हुआ बिमस्टेक के यानी कि 6 जून 1997 में हुआ और इसका जो मुख्यालय है ढाका है। और इसमें 10 देश की बात करेंगे तो 7 है, बिमस्टेक में 7 है
तो कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। थाईलैंड है, बिमस्टेक में म्यांमार है, लेकिन सार्क में म्यांमार नहीं था, उसमें मालदीव था, इसमें मालदीव नहीं रहेगा। यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बिमस्टेक। एशियाई विकास बैंक की अब बात करेंगे। एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे, एडीबी की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और जो सदस्य देश की संख्या 68 है। इसका हेडक्वार्टर मनीला। और बात करेंगे राष्ट्रमंडल के। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको एक बार जरूर देखें। अब की बार डबल स्टार, जय आरएसएस, जय बिहार। जो राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ 1926, यानी कि इसके जो स्थापना हुआ था 1926 में हुआ था और वाल्फोर घोषणा से भी हुआ था। और बात करेंगे स्थापना 11 दिसंबर 1931, 11 दिसंबर 1931, यानी कि वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा घोषणा हुआ था 1926 में वाल्फोर घोषणा के द्वारा, लेकिन जो स्थापना हुआ था वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा 1931 में राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल जो अगर हुआ ना, राष्ट्रमंडल वही इसमें भाग लेगा जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम हुआ करता था। तो बात करेंगे राष्ट्रमंडल में भारत का स्थान 4वां था। बात करेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है, सदस्य देश 54 है, 54वां देश मालदीव है। और बात करेंगे ओपेक के, तो पेट्रोलियम निर्यातकों का देश है, जो इसकी स्थापना 1960 में, और जो स्थापना हुआ था बगदाद सम्मेलन। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और ये जो जितना भी ओपेक में है पेट्रोलियम निर्यातक से संबंधित ये जो देश हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गबोन है, गिनी है, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला है। एक बार फिर से ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ये सब देखिए खाड़ी देश है। सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, एंडोरा, वेनेजुएला। अंगोला यानी कि इक्वाडोर, वेनेजुएला ये जो है तो दक्षिण अमेरिका का देश है ना। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स की बात करेंगे। ये सब संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछता है, इसलिए आज ही ज्वाइन करें आरएसएस टीचिंग सेंटर। ब्रिक्स सम्मेलन की बात करेंगे तो ब्रिक्स सम्मेलन की स्थापना 2006 में, लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। और बात करेंगे इसके जो बात करेंगे ब्रिक्स की, तो इसका जो यानी कि हेडक्वार्टर है संघाई चीन में है। इसे यानी कि V5 के नाम से भी जाना जाता है। V5 में कौन कौन देश है? तो V से ब्राज़ील, ब्राज़ील का मुद्रा रियाल है। R से रूस है तो रूबल है। I से इंडिया है तो रुपया है। C से चीन है तो रेमनवी है। और साउथ अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। तो ब्रिक्स में यही 5 देश है। अब बात करेंगे यूनेस्को, सभी संगठन के एक बार जरूर याद करें। यूनेस्को की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना यानी कि 16 नवंबर 1945 और भारत इसमें सदस्य बना 1946 में। यूनेस्को की बात करते हैं तो, और सदस्य देश अभी 195वां देश फिलिस्तीन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस है। और बात करेंगे इजराइल, अमेरिका और यानी कि लिंक्टेनस्टाइन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। और बात करेंगे वर्तमान यानी कि महानिर्देशक के, तो आंद्रे अजोले है। आंद्रे अजोले किसका वर्तमान में महानिर्देशक है? तो बोलिएगा यूनेस्को के। किसका? यूनेस्को के। और कलिंग पुरस्कार भी प्रदान यहीं से होता है, यूनेस्को सरकार देते हैं। और बात करेंगे 18 अप्रैल, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल यानी कि यूनेस्को द्वारा जो चयनित किया जाता है। और इसमें कुल 1154 स्थल को 2 जुलाई 2021 तक शामिल किया गया है।
और सर्वाधिक जो स्थल है इटली का 58, चाइना का 56 और यूनेस्को में भारत के तरफ से 40 स्थान घोषित किया गया है। जिसमें हम क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, इनमें से किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है या नहीं। तो याद रखिएगा, पहला जो आगरा का किला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1983 में शामिल हुआ। तो हम याद करेंगे ऐसे एक डेट को एक साथ लेके, तो आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये चारों को 1983 में घोषित किया गया था, यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगरा कहेगा उत्तर प्रदेश, ताजमहल कहेगा उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, अजंता एलोरा महाराष्ट्र, यानी कि आगरा ताजमहल यूपी, चारों को 1983 में। और बात करेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, इसका 1984 में, और महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसका भी 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस असम और केवलादेव घना राष्ट्रीय राजस्थान, ये तीनों का यूनेस्को में शामिल 1985 में शामिल किया गया। और बात करते हैं हम्पी का स्मारक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनेस्को में शामिल है, भारत का जो हेरिटेज सिटी बार बार पूछता है। तो हम्पी का जो स्मारक समूह है कर्नाटक 1986, और खजुराहो का जो स्मारक समूह है मध्य प्रदेश 1986, और फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी इसका स्थापना 1986, और गोवा का जो गिरजाघर जो भी है, यानी कि ये भी, इसका भी स्थापना 1986 में किया गया। हम बात करेंगे या नेक्स्ट की बात करेंगे तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसका स्थापना 1987। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में 87, और पदाकल स्मारक समूह कर्नाटक में, इसका भी स्थापना 1987। और चोल मंदिर की बात करेंगे तमिलनाडु में, इसका भी स्थापना 87। इस एक जगह को एक साथ ईस्वी से हम जोड़ के चलेंगे ताकि याद रहेगा। बात करते हैं कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, यूनेस्को में 1988 में शामिल किया गया है। और चोल मंदिर तमिलनाडु में जो 1987 में शामिल किया गया है। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसको भी यानी कि हेरिटेज में शामिल किया है 1993 में। याद रखना, हुमायूं का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्मारक है दिल्ली में, दोनों को 93 में ही शामिल किया गया है। और बात करेंगे भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, तो इसका स्थापना 1999 में किया गया है। और बात करेंगे अपना राज्य बिहार की, बोधगया महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल किया गया है, लेकिन भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है 2003 में शामिल किया गया है। पहले बोधगया, उसके बाद भीमबेटका 3 में, बोधगया 2 में। और छत्रपति शिवाजी का जो टर्मिनल है महाराष्ट्र में 2004 में, और चंपानेर उद्यान जो पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में पड़ता है, ये 2004 में शामिल किया गया है। और बात करेंगे लाल किला दिल्ली में जो 2007 में शामिल किया गया, लेकिन जंतर मंतर जयपुर की बात करेंगे तो राजस्थान में 2010 में शामिल किया गया। बात करते हैं पश्चिम घाट जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु और गोवा कर्नाटक में जो एरिया पड़ता है, इसको 2012 में शामिल किया गया। और बात करेंगे राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग के, तो इसको स्थापना 2013 में, यानी कि यूनेस्को शामिल में किया गया, यूनेस्को इनकी हेरिटेज में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में, इसको शामिल 2014 में किया गया। रानी की बाव गुजरात में, इसको भी 2014 में, यानी कि ग्रेट हिमालयन रानी की बाव ग्रेट हिमालयन तो हिमाचल प्रदेश में, रानी की बाव जो 100 रुपया के नोट में है ना, वो भी 2014 में ही शामिल किया गया। हेरिटेज में शामिल किया गया है 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे जो बिहार में है, यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 में। तो बोलिएगा कि रानी के बाव ग्रेट हिमालयन 2014 में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और लेक काबूर्जर वास्तुकला जो चंडीगढ़ में है, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, ये तीनों का स्थापना नहीं बल्कि शामिल किया गया है 2016 में।
और बात करते हैं अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में शामिल किया गया, और मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट को भी। अब बात करते हैं डेको इन शेवल महाराष्ट्र में है, इसको स्थापित यानी कि शामिल 2018 में किया गया। गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान में, इसके जो शामिल किया गया 2019 में। और रमप्पा मंदिर तेलंगाना में पड़ता है, रमप्पा मंदिर तेलंगाना में पड़ता है, और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ये दोनों को शामिल यूनेस्को में 2021 में किया गया है। रमप्पा मंदिर जो 39वां है ना, और धौलावीरा 40वां, इसको जो यानी कि हेरिटेज में शामिल किया गया यूनेस्को हेरिटेज में 2021 में। तो इस तरह से टोटल 40 भारतीय यानी कि हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो हम आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे आर्द्रभूमि से। और ये सब जो स्टैटिक है बहुत बार बार पूछता है, इसलिए स्टैटिक को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अभी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, हर हाल में मेरिट तक जाना है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि यानी कि बिहार दरोगा की बात करते हैं तो अभी से RSS टीचिंग सेंटर पर तैयारी कराई जा रही है, और अभी से ज्वाइन करें RSS टीचिंग सेंटर। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।